नमस्कार दोस्तों, चाणक्य नीति के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि आचार्य चाणक्य ने अपनी पुस्तक चाणक्य नीति के 11वें अध्याय के प्रथम श्लोक में ऐसा क्या कहा है जिससे कि हमें पता चलता है कि सब कुछ प्रैक्टिस के अधीन नहीं होता है, कुछ बातें हमारे अंदर स्वाभाविक तौर पर भी होती है। तो जानते हैं वो बातें क्या है। हमसे कहा जाता है एक वक्तव्य कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, लेकिन आचार्य चाणक्य ने इस वक्तव्य को भी गलत साबित कर दिया है। वो कैसे किया है, आइए जानते हैं। दातृत्वम प्रियवक्तृत्वम धीरत्वम उचितज्ञता अभ्यासेन न लभ्यन्ते चत्वारः सहजा गुणा। इस श्लोक में आचार्य चाणक्य ने 4 बातें बताई हैं जो आपको प्रैक्टिस से प्राप्त नहीं होती है या आपके अंदर विद्यमान रहती है। तो ये जानते हैं पहली बात कौन सी है। दान देने की इच्छा, यानी कि मनुष्य में दान देने की इच्छा, दानशीलता मन से होती है, ना कि उसे सिखाई जा सकती है। क्योंकि जिसमें दान देने की इच्छा होती है वह दान देकर ढिंढोरा नहीं पीटता। जो दान देकर ढिंढोरा पीटते हैं वो वाकई में दान नहीं देते हैं, वो सिर्फ उस चीज के लिए क्रेडिट लेना चाहते हैं। और ये क्रेडिट लेना सबसे बड़ी गलत बात है, क्योंकि दान देने वाला व्यक्ति कहते हैं ना कि नेकी कर दरिया में डाल, यानी कि आप किसी को दान दे रहे हो तो उसकी वीडियोस, फोटोज या जो कुछ भी आप कर रहे हो वो सब आप सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हो, अखबार में निकलवाते हो, वो सब गलत है। और जो ये सब नहीं करता, यानी कि जो दान देकर चुपचाप अपना काम करता रहता है, वाकई में वही असली दानशील व्यक्ति है। तो आचार्य चाणक्य ने यहाँ पर यह बात समझाई है कि दानशीलता मनुष्य का स्वाभाविक रूप है, ना कि प्रैक्टिस से उसे प्राप्त किया जा सकता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य का स्वभाव अलग अलग हो सकता है, लेकिन मधुरता से बात करने का स्वभाव प्रत्येक व्यक्ति के पास होना चाहिए। यदि आप किसी से कर्कश रूप से बात कर रहे हैं, कड़वे तौर से बात कर रहे हैं, तो कभी आपसे वो बात नहीं करेगा और आपकी बात जो आप कन्वे करना चाहते हैं वो भी आगे तक नहीं जाएगी। इसलिए अगर कोई बात समझानी हो तो उसे मधुरता से समझाएं, मधुरता से बात करें, और मधुरता ही सभी संबंधों को बनाए रखती है। यहां पर तीसरी बात आचार्य चाणक्य बताते हैं, सहनशीलता। सहनशीलता मतलब कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो उसमें कुछ भी आप निर्णय ना लें, तोड़फोड़ ना करें, क्योंकि अगर आप में उस समय सहनशीलता नहीं होगी तो आप कुछ भी नुकसान अपना भी कर सकते हैं, दूसरे का भी कर सकते हैं। और जब भी गुस्सा आता है और तब हम कुछ एक्शन लेते हैं, हमेशा नुकसान अपना स्वयं का होता है, दूसरे का नहीं होता है। यदि आप में सहनशीलता होगी तो आप उस समय रुक जाएंगे और कुछ देर ठंडे दिमाग से सोचेंगे कि हमें करना क्या है और हमें उस प्रॉब्लम का, उस परिस्थिति का एक समाधान मिल सकता है। तो आचार्य चाणक्य ने समझाने का प्रयास किया है कि मनुष्य में सहनशीलता भी होनी चाहिए। सहनशीलता ही मनुष्य को सफलता के मार्ग पर ले जाती है। और आखिरी बात, उचित और अनुचित का ज्ञान प्रत्येक मनुष्य को होना चाहिए, क्योंकि जब मनुष्य इस धरती पर आता है, इस भूभाग पर आता है, इस भूमि पर आता है, तो उसे अपने लाभ और हानि के बारे में पता होना चाहिए। उसे यह पता होना चाहिए कि उसके लिए कौन सी वस्तु उचित है और कौन सी वस्तु अनुचित है, कौन सा समय उचित, कौन सा समय अनुचित, और कौन सी बात उचित और कौन सी बात अनुचित है। और ये बात उसे किसी प्रैक्टिस से प्राप्त नहीं होती है, ये सिर्फ उसके मानवीय स्वभाव में होती है। और जब उसके मानवीय स्वभाव में ये सब बातें होती हैं तो उसे प्रैक्टिस की आवश्यकता नहीं होती और किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। वो स्वयं अपना अच्छा और बुरा आराम से समझ सकता है और उसे किस परिस्थिति में क्या करना है ये डिसीजन भी वो खुद ले सकता है। इसके लिए किसी भी प्रकार की प्रैक्टिस की आवश्यकता नहीं होती है। तो आचार्य चाणक्य ने यहाँ समझाने का प्रयास किया है कि चारों बातें मनुष्य के अंदर स्वाभाविक रूप से होती है। इसके लिए मनुष्य को कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूशन में ट्यूशन लेने की आवश्यकता नहीं होती है, ना ही किसी प्रकार की प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। तो यहाँ पर ये बात कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट गलत साबित होती है, क्योंकि आचार्य चाणक्य ने 4 बातें ये बताई है जो आपको प्रैक्टिस से कभी प्राप्त नहीं हो सकती। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पेज पर और फेसबुक पेज पर भी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।